जादूगरनी ने अपने सफेद हाथ मछुआरे के बालों पर फेरा और मुस्कुराकर बोली, तो फिर शाम को किसी गुप्त जगह पर नाचेंगे। जब पूर्णिमा का चांद निकलेगा तुम पहाड़ की चोटी पर आना, वहाँ एक पेड़ के साए में मेरा इंतजार करना। अगर कोई काला कुत्ता आए तो उसे डंडे से मारकर भगा देना, और अगर कोई उल्लू बात करे तो जवाब मत देना। मछुआरे ने पूछा, क्या तुम मुझे बताओगी कि आत्मा को शरीर से कैसे अलग किया जाए? वह बोली, मैं कसम खाती हूँ बताऊंगी। मछुआरा खुश होकर लौट गया। जादूगरनी ने आईना निकाला, उसमें झांका और क्रोध से बोली, वह मेरा होना चाहिए था, उस जलपरी का नहीं। मैं भी उतनी ही सुंदर हूँ जितनी वह है। रात को मछुआरा पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। उल्लू ने पुकारा पर उसने जवाब नहीं दिया। काला कुत्ता आया, उसने डंडे से भगा दिया। थोड़ी देर में कई जादूगरनियां उड़ती हुई आईं। उनके बीच उनकी सरदार जादूगरनी भी थी। फिर उसने मछुआरे को देखा और उसका हाथ पकड़कर चांदनी में नाचने लगी। अचानक उसे चट्टान के पीछे एक अजनबी दिखा। उसकी आंखों में अजीब शक्ति थी। उसे देखते ही जादूगरनियां भागने लगीं, पर सरदार जादूगरनी को मछुआरे ने पकड़ लिया। वह बोली, यहाँ पवित्र आत्मा आया है, अब मुझे जाने दो। मछुआरा बोला, नहीं, पहले बताओ आत्मा से शरीर अलग करने का रहस्य। जादूगरनी कांप उठी, बोली, यह तुम्हारी आत्मा है, मेरी नहीं। जैसा चाहो वैसा करो। उसने अपनी कमर से हरे सांप की चमड़ी वाला छोटा छुरा निकाल कर दिया और कहा, समुद्र किनारे जाकर चांद की ओर पीठ करके खड़े रहो। अपने पैरों की छाया को इस छुरे से काट दो, वही तुम्हारी आत्मा का शरीर है। फिर उससे कहो तुम्हें छोड़ दे, वह चली जाएगी। मछुआरा जादूगरनी को छोड़ दिया और नीचे उतर आया। रास्ते में उसकी आत्मा ने पुकारा, मुझे मत छोड़ो। वह बोला, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मेरा प्यार मुझे पुकार रहा है। फिर समुद्र किनारे जाकर उसने चांद की ओर पीठ की, छुरा निकाला और अपनी छाया काट दी। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।